उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव की सविता की कहानी साहस और संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल है। गांव में न तो अच्छी शिक्षा थी और न ही बिजली, फिर भी सविता ने अपने सपनों को संजोए रखा। रात की चांदनी में पढ़ाई करते हुए, मिट्टी के दिए और मोमबत्तियों के उजाले में वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ती रही। गांव वाले उसकी पढ़ाई पर सवाल उठाते थे, लेकिन सविता के दृढ़ निश्चय ने उसे हर चुनौती का सामना करने का साहस दिया। जब आर्थिक तंगी ने उसके पिता को फीस भरने के लिए उधार लेने पर मजबूर किया, तब सविता ने अपनी मां के साथ घर घर सिलाई का काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये कठिनाइयां उसके इरादों को और मजबूत बनाती गईं। जब हाई स्कूल में उसकी मां बीमार पड़ी, तब सारी जिम्मेदारी सविता के कंधों पर आ गई। दिन भर मां की सेवा करते हुए और रात को पढ़ाई करते हुए वह कभी हार नहीं मानती। हर बार जब थकान उसे रोकने लगती, वह खुद को याद दिलाती कि उसके सपने अंधेरे में मरे नहीं सकते। संघर्ष के बाद जब परिणाम का दिन आया, तो सविता ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। यह समाचार गांव में खुशी की लहर लाने के साथ साथ उन लोगों को भी झटका देने वाला था जिन्होंने कहा था कि लड़कियों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका सपना अब साकार हो रहा था। लेकिन सविता की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सिविल सर्विस की तैयारी का निश्चय किया और इसके लिए शहर गई। वहां पर उसे नए नए संघर्षों का सामना करना था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। करीब सालों की मेहनत के बाद सविता का चयन सिविल सर्विस में हुआ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि गांव में किसी लड़की ने पहली बार इतना बड़ा पद हासिल किया। उसकी सफलता ने गांव की हर लड़की के मन में नए सपनों की किरण जगाई। अब सविता ने गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने और छात्रवृत्तियां शुरू करने का कार्य किया। उसने कहा कि एक छोटी मोमबत्ती भी अंधकार को मिटा सकती है। इसी तरह शिक्षा एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। मेरी सविता की कहानी ये सीख देती है कि कठिन हालात होने पर भी मेहनत और धैर्य से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार सभी का है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। एक व्यक्ति की सफलता से समाज की सोच भी बदल सकती है, और यही है सविता का संदेश।